नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपकी राशि सिंह है तो आपके लिए अक्टूबर 2020 किस तरह से ग्रहों का संचरण आपको प्रभावित करने वाला है। अगर आपकी राशि सिंह है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, और हाँ, यदि आपका लग्न है सिंह तो भी आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। उसका प्रभाव उतना ही पड़ेगा जितना कि हमने चंद्र राशि से आपको बताने की कोशिश की है। सबसे पहले आप देखें कि आपके जो लग्न का स्वामी है वह इस महीने में कहाँ पर संचरण कर रहा है। लग्नेश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। आपके की राशि यदि सिंह है, आपके बर्थ चार्ट में 5 नंबर में यदि चंद्रमा विद्यमान है तो आपकी जो राशि है वह सिंह है। प्रथम भाव में यदि 5 नंबर है तो आपका जो लग्न है वह भी सिंह है। तो सिंह राशि यानी सिंह राशि का जो स्वामी है वह है सूर्य। सूर्य की स्थिति संचरण से किस भाव में होने जा रही है, इस विषय को आप पहले देखेंगे कि सूर्य की स्थिति आप देखें कि यहाँ पर 17 अक्टूबर तक वह कन्या राशि में रहने वाला है। यानी 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में सूर्य का संचरण हो रहा है। उस तत्पश्चात वह आपकी तुला राशि में प्रवेश करेगा। यानी 2 भाव में सूर्य हर महीने प्रभाव डालता है। महीने का आधा पोर्शन, आधा भाग जो है वह दूसरी राशि में होता है सूर्य, और आधे पोर्शन में दूसरी राशि में। तो यह कन्या और तुला में इस अक्टूबर 2020 में संचरण कर रहा है। सबसे पहले आपको द्वितीय भाव में जब संचरण करेगा, यानी वह कन्या राशि में सूर्य का संचरण होगा, आपका लग्नेश कन्या राशि में रहेगा, तो आपके मन में थोड़ा सा दुख देगा कुछ चीज़ों को लेकर। और हाँ, धन के विषय में बहुत ज़्यादा अवेयर रहें, कुछ हानि का सामना आपको उठाना पड़ सकता है। क्योंकि सेकंड हाउस है और सूर्य द्वितीय भाव में बैठा है संचरण से, तो वह आपके आंखों को परेशान कर सकता है। कुछ दिक्कत आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही 17 अक्टूबर से वह तुला राशि में आएगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। आपके जायदाद मिलने की संभावना बढ़ेगी इस महीने में, अक्टूबर 2020 में। आप जो धन खर्च हो रहा था उसका संग्रह आप 17 तारीख के बाद से कर पाएंगे। समस्त शुभ कार्यों को करने के लिए तत्पर होंगे आप, और मन में एक खुशी होगी, ठीक है, जिसको लेकर पूरा महीना आपका बहुत ही खूबसूरती से बीतने वाला है। शत्रु बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे, लेकिन अब वह परास्त हो जाएंगे 17 अक्टूबर से लेकर नवंबर लगभग 15-16 तक। सेकेंड हाउस का जो स्वामी है वह है कन्या राशि, और आपके एकादश भाव का स्वामी कन्या राशि है। कन्या राशि इस महीने में कहाँ पर संचरण कर रही है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 22 सितंबर से लेकर वह तुला राशि में रहेगा और 28 नवंबर तक तुला राशि में रहने वाला है। यानी तुला राशि में यहाँ पर बुध का संचरण हो रहा है, और बुध आपके धन भाव का स्वामी है और आपके लाभ भाव का स्वामी है। और यहाँ पर सीधे मंगल की स्थिति है। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहा है और बुध पर उसकी दृष्टि पड़ रही है। तो सबसे ज़रूरी है, और चूंकि आपकी सिंह राशि है तो कन्या यानी बुध आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं होता है, तो आपको थोड़ा संभलना होगा। अगर लीगल मैटर कोई चल रहा है जिसमें आपको गवाही देनी है तो वह गवाही आपकी झूठी साबित हो सकती है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, अपने लेखनी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आप कुछ ऐसा किसी के लिए, अगर मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप मीडिया से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसा ना लिख दें जिससे कि आपकी छवि जो है वह खराब हो जाए। मन में एक अजीब सी उद्विग्नता रहेगी, क्योंकि बुध तुला राशि में तृतीय भाव में संचरण कर रहा है, वहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। चूँकि बृहस्पति की दृष्टि भी मंगल पर यहाँ जा रही है, लेकिन फिर भी मंगल जो है वह बुध को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, अपनी सप्तम दृष्टि से। बुध आपके तृतीय भाव में जब संचरण करेगा तो वह इस गोचर काल में आपको बहुत सारे मित्र दिलवाएगा। राजा का फेवर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, लेकिन शत्रुओं का भय एक अनजान सा बना रहेगा, जिससे कि आपकी गलतियाँ हो जाएं, कहीं लिखने में गलती हो जाए, गवाही देने में गलती हो जाए, या फिर कोई लीगल मैटर है इस तरह की गलती हो जाए, या फिर आप मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारिता से, तो या फिर शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, क्लर्क हैं, तो आप सबसे ज़्यादा अपने दस्तावेजों पर ख्याल रखें, ध्यान रखें, जिससे कि आपके अंदर कोई भी घबराहट की वजह से कोई गलती ना हो जाए। आपके जो अपने हैं, मित्र हैं, उनसे थोड़ी सी मनमुटाव की संभावना इसकी वजह से बन जाएगी। और सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आचरण पर विशेष ख्याल रखें। आपका आचरण अच्छा होना चाहिए इस समय में, नहीं तो आपको कुछ संकटों का सामना यहाँ पर बुध देव जो है वह करवा सकते हैं।
चूंकि वह 14 अक्टूबर को बुध वक्री हो रहे हैं और फिर 3 नवंबर को वह मार्गी हो जाएंगे। इसमें मार्गी और अस्त का ये जो बहुत बड़ा एक इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा बुध का, तो ये उतार चढ़ाव जो दिखने के लिए आपको अस्त भी होगा, मार्गी होगा, वक्री भी है, वक्री तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी चीज़ों पर को बहुत ज़्यादा फोकस और ध्यान देना है, जिससे कि कोई गलती ना हो जाए और आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाए। फिर आप देखें कि तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है और आपके दसम भाव का स्वामी शुक्र है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र बहुत पॉजिटिव नहीं होता है, बुध भी बहुत पॉजिटिव नहीं होता है। तो शुक्र की स्थिति कहाँ 28 सितंबर को वह सिंह राशि में आएगा 1:02 पर और 23 अक्टूबर तक वह कन्या राशि में रहेगा। तो सिंह, आपने शुक्र को देखा, शुक्र सिंह राशि में रहेगा और तत्पश्चात वह कन्या राशि में प्रवेश करेगा, यानी 23 अक्टूबर को। महीने का पूरा जो पोर्शन है वह कन्या राशि में बिताएगा। मंगल की स्थिति कैसी है? मंगल आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, आप देखें यहाँ पर, और आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्येश और चतुर्थेश का जो संचरण हो रहा है वह भाग्य भाव में ही भाग्येश का संचरण हो रहा है। तो आप देखिए कि मंगल की स्थिति काफ़ी पॉजिटिव होने वाली है, वह वक्री भी रहेगा इस गोचर काल में। और मंगल 10 सितंबर से वक्री रहेगा और फिर 14 नवंबर को वह मार्गी हो गया, यानी 10 सितंबर, अक्टूबर और 14 नवंबर तक वह वक्री रहने वाला है। तो भाग्येश का वक्री होना, और चूंकि वह क्रूर ग्रह है तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको नवम भाव में बैठकर आपको बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से आपकी अपमान की संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है, ठीक है, आपकी धन हानि हो सकती है और आपके स्वास्थ्य में कुछ अस्वस्थता देखने के लिए मिल सकता है। शरीर अस्वस्थ रहेगा, जिसकी वजह से कुछ बहुत पॉजिटिव मंगल यहाँ पर आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा है। धातु का क्षय यह कराएगा और जो आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी गति है, वह थोड़ी सी मंद हो जाएगी। तो ये स्थिति मंगल देव यहाँ पर बना रहे हैं और चूंकि वक्री हैं तो वह अष्टम भाव पर भी आपके प्रभाव को डाल रहे हैं। कुछ इन्फेक्शन के चांसेस बना रहे हैं, फोड़े फुंसी के चांसेस बना रहे हैं और खर्चे की संभावना भी यहाँ पर वक्री की वजह से नवंबर 14 तक करने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। तो शरीर पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, अपने मान सम्मान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और कुछ इन्फेक्शन के चांसेस अगर रक्त से संबंधित बन रहे हैं तो उस पर भी अपने स्वास्थ्य को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपको देखना है कि पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति पंचम भाव में बहुत पॉजिटिव होकर बैठे हैं और यह मार्गी भी हो गए हैं। तो मार्गी होने की वजह से बृहस्पति का जो फल है वह आप देख सकते हैं कि कितनी शुभता आपको, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आपके भाग्य भाव पर, यानी पंचम से पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर बृहस्पति की यहाँ पर पड़ रही है। तो और वह मित्र राशि है मंगल, तो ये शुभता, और मंगल भी भाग्येश है और वहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत पॉजिटिव दे रहा है। जो सिंह राशि के, सिंह लग्न के जातक हैं, अक्टूबर 2020 उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। बहुत कुछ आप करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में बैठा है और आपके पुत्र की प्राप्ति यहाँ पर करा सकता है। यदि बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे हैं तो पुत्र की संभावना बन रही है, पुत्र का संयोग यहाँ पर बन रहा है। आपके अपनों से, आपके रिश्तेदारों से बृहस्पति देव बिल्कुल से मिल कर आएंगे और घर में कुछ शुभ कार्य होंगे। सब कुछ आपका यहाँ पर बृहस्पति अच्छा करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वह आपके रिलेशनशिप है, आपके शिक्षा का क्षेत्र है, स्त्री का पक्ष है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बृहस्पति अच्छा करेंगे। और चूंकि मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य से युति बनाकर बहुत ही शुभता आपको प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके अक्टूबर का महीना। फिर आप देखिए कि शनि की स्थिति, चूंकि बृहस्पति 2 भाव के स्वामी है और अक्टूबर माह में शनि देव जो है यहाँ पर मकर राशि में स्थित होंगे। शनि मकर राशि में रहेंगे और 29 सितंबर से यह मार्गी हो जाएंगे, यानी पूरे अक्टूबर वह मार्गी रहेंगे। मार्गी का फल आपको बहुत दिनों के बाद मिल रहा है। तो जो उल्टे पुल्टे काम करा रहे थे, काफ़ी कुछ उलझा रहे थे शनिदेव, वहाँ पर वह आपको शुभता प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। चूँकि बृहस्पति देव जो है वह आपकी आय को बढ़ा दिया है। बृहस्पति ने चूँकि पंचम भाव में वह संचरण कर रहे हैं, आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं और आय को बढ़ाने के लिए दम से तत्पर हैं बृहस्पति। और
असल में वह अब आपके धन का सदुपयोग आपको कराना सिखाएंगे। लेन देन का अगर व्यवहार आप करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। काफ़ी मनोरंजन करेंगे, ऐश्वर्य सुख से संपन्न होगा ये अक्टूबर का महीना, क्योंकि बृहस्पति देव बहुत ही पॉजिटिव है यहाँ पर। अब शनि देव आपको क्या दे रहे हैं? शनि की स्थिति आप देखिए कि शनि 29 सितंबर को यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे और छठे भाव में बैठेंगे, यानी सप्तम और छठे का स्वामी छठे में ही विद्यमान है, तो शनि छठे भाव में शुभता प्रदान करता है। लेकिन अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने लोगों से, चाहे वह स्त्री पक्ष हो, आपके शत्रु हो, ये सब, चाहे वो हेल्थ की जो प्रॉब्लम चल रही थी, सबको बिल्कुल से समाप्त करके एकदम पॉजिटिव बना देंगे आपके ये अक्टूबर के माह को शनिदेव। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपको अभी तक किसी रोग से परेशान थे, अगर आपको एक सच में सुख नहीं मिल रहा था, चाहे वह पत्नी का हो, घर का सुख हो, मित्र का हो, दोस्त का हो, वो सब सुख नहीं मिल रहा था, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पर देने के लिए आ रहे हैं शनिदेव मार्गी होके। और मार्गी होने के बाद से चूंकि छठे भाव का प्रभाव वह देंगे, तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत यह प्रदान करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य को अच्छा भी कर दे सकते हैं। लेकिन जो पुराना रोग आपके पास चला आ रहा है उसमें वह स्वस्थता प्रदान करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी रखें, नौकरों से सावधान रहें, उनसे कष्ट मिलने की संभावना बन रही है। और अगर शनि आपके जन्मपत्री में दुर्बल है, कमज़ोर है, तो वह जो परिवर्तन हो रहा है वेदर का, मौसम का, उसका प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की संभावना यहाँ पर आपको बना रहे हैं शनिदेव, जिससे कि ये पॉजिटिव स्थिति आपकी यहाँ पर। राहु और केतु आपके, अगर आप सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक हैं, तो राहु केतु अपना घर सितंबर में ही बदल लिए हैं। राहु वृष राशि में आ गया है और केतु वृश्चिक राशि में आ गए हैं। तो ये दोनों जो ग्रह हैं आमने सामने हमेशा होते हैं और 18 महीने एक राशि में भ्रमण करते हैं। आप देखिए कि आपके दसम भाव में राहु का संचरण हो रहा है और केतु का संचरण चतुर्थ भाव में होता है। तो हमेशा 180 डिग्री पे ये रहते हैं, भ्रमण करते हैं और 18 महीने इनका प्रभाव, और जिसके साथ रहते हैं वैसा ही प्रभाव आपको प्रदान करने लग जाते हैं। तो चूंकि दसम भाव में बैठकर यह आपको राहु देव जो है काफ़ी लाभ कराने के लिए आ रहे हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में जो संचरण हो रहा है केतु का, वह थोड़ा सा आपको मन में दुख प्रदान करेंगे, माँ से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, माँ का स्वास्थ्य वहाँ पर खराब हो सकता है और वाद विवाद की संभावना बनी रहेगी इन 18 महीनों में। कुछ कुछ दिन अच्छा रहेगा और कुछ कुछ दिन खराब रहेगा। तो लेकिन ओवरऑल राहु देव जो है वह सुख प्रदान करने के लिए आ रहे हैं आपको, आपके जीवन में काफ़ी कुछ लाभ भी ले आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ देंगे राहु इन 18 महीनों में और काफ़ी कुछ नया कुछ करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कुछ नया करने के लिए तो आप इस समय कर सकते हैं। अब चंद्रमा के विषय की जानकारी यहाँ पर मैं दे रही हूँ। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में संचरण करता है और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि चंद्रमा का जो संचरण है वह 1 और 2 तारीख को, 1 और 2 अक्टूबर को वह मीन राशि में संचरण करेगा। मीन राशि आपके अष्टम भाव में आती है और अष्टम भाव में बैठकर आपको थोड़ा सा बरसात, ये जो वेदर चेंज हो रहा है इसमें, और अगर आप कहीं ऐसी जगह पर काम करते हैं, वन विभाग में हैं या किस इस तरह जगह पे हैं जहाँ पर आपके ऐसे जानवरों का संपर्क आपसे रहता है हमेशा, तो सावधानी बरतने का समय है। अष्टम भाव में ये 2 दिन आपको खासकर सांप से बहुत सावधान रहना है। आपको 3-4 तारीख को मेष राशि में चंद्रमा का संचरण होगा, तो ये महालक्ष्मी योग बनाकर यहाँ पर बहुत काफ़ी कुछ पॉजिटिव आपको यहाँ पर देने के लिए आ रहा है। काफ़ी हाँ, बस स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी बरतनी है। बाकी धन के मामले में चंद्रमा यहाँ आपको अच्छा करेगा। मन में थोड़ी सी उदासी होगी, लेकिन ओवरऑल चंद्रमा सुख प्रदान करेगा। फिर आप देखिए कि 5-6 तारीख को जो संचरण है वह वृष राशि में रहेगा, यानी यहाँ पर राहु भी है, चंद्रमा भी आ जाएगा। या 5-6 तारीख को आपको दसम भाव में आकर चंद्रमा पॉजिटिव करेगा, क्योंकि दसम भाव में वह कुल दीपक का योग बनाता है, लेकिन राहु भी लाभ दे रहे हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी के साथ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको संभलना होगा जिससे कि कुछ बात ना बिगड़ जाए आपके अधिकारी से जहाँ पर आप काम करते हैं, या फिर माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। 2.25 दिन चंद्रमा संचरण करेगा दसम भाव में। फिर
कर्क राशि में वो जाएगा, 7-8 को मिथुन राशि में संचरण करेगा, यानी लाभ भाव में रहेगा, एकादश भाव में रहेगा। तो काफ़ी आपके जो सगे संबंधी है उनसे मुलाकात इन 2 दिन आप कर सकते हैं एकादश भाव में। फिर कर्क राशि में जब आएगा व्यय भाव में, स्वराशि में चंद्रमा आएगा व्यय भाव में, तो आपकी जो कुछ घटनाएं इस तरह की आपके साथ करवाएगा जिसमें कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे अच्छा ये हो गया। आपकी गति जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी, मंद गति जिसको हम बोलते हैं, और कुछ खर्चे की संभावना चंद्रमा यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको सावधान, जब वृष राशि में चंद्रमा आएंगे, चंद्रमा 10वें भाव में संचरण करेंगे, यानी 5 और 6 तारीख को, और फिर 17 और 18 तारीख को केतु के साथ यहाँ पर चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है चतुर्थ भाव में के संचरण की वजह से, क्योंकि लोगों का भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। कुछ इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं जिससे कि लोग इन 2 दिनों में कुछ ऐसा काम होगा जिससे कि आप पर से भरोसा उठ जाएगा। तो इस तरह का काम करें कि लोग आप पर भरोसा करें, आपके साथ भरोसे भरा काम करें, चाहे वह किसी साझेदारी का काम कर रहे हैं या फिर घर परिवार के लोग हैं। तो इन सब बातों को ध्यान देते हुए पूरे अक्टूबर का जो माह है बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि बृहस्पति बहुत पॉजिटिव है, आपके भाग्येश को बृहस्पति देख रहा है, साथ में मंगल को देख रहा है। तो बहुत बेचैनी में आप किसी काम को ना करें, किसी जल्दीबाजी में आपको काम नहीं करना है। बहुत सोच समझ के पूरा अक्टूबर का महीना अगर आप आगे बढ़ाते हैं, तो बुध अगर मंगल को देख रहा है और मंगल बुध को देख रहा है, तो ये पॉजिटिव आपके लिए हो सकता है। लेखनी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कहीं कलम आप चला रहे हैं तो आपको 100 बार सोचना है और तब जाके आपको आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है मित्रों कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करेंगे। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।